नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बीजेपी बिहार में बड़ी पार्टी बन चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि एनडीए में बड़ी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी का रसूख बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में बड़ी सफलता के बाद अब बिहार में एक और चुनाव होने वाले हैं जिसमें बीजेपी का जो वर्चस्व है वो देखा जा सकता है। ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती है। कौन सा चुनाव होने वाला है और कैसे बीजेपी के खाते में ये ज्यादा सीटें आ सकती है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि बीजेपी का रसूख लगातार बढ़ रहा है बिहार के अंदर, तो ये तय बात है। विधानसभा के अंदर वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है। तो बीजेपी के हाथ अब एक और लड्डू लगने वाला है स्नेहा। दरअसल विधान परिषद की 17 खाली सीटें हैं, उस पर जो है बीजेपी का कद बहुत बड़ा होने जा रहा है स्नेहा। ये बड़ी बातें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और उसके अलावा 17 सीटों के अलावा सुशील मोदी भी राज्यसभा जा रहे हैं, तो वो भी विधान परिषद के सदस्य हैं। तो सुशील मोदी वाली सीट भी खाली हो रही है। मतलब 18 सीटों पर जो है विधान परिषद के चुनाव होने हैं और उसमें सदस्यों का मनोनयन किया जाना है। तमाम जो कोटे हैं उसके आधार पर जो मनोनयन होना है, उस आधार पर बीजेपी का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है स्नेहा। इस जो विधान परिषद की सीटें हैं, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या कुछ है आंकड़ा। विधान परिषद का आंकड़ा जो है अभी का क्या आंकड़ा है और बीजेपी को क्या कुछ मिलने जा रहा है। दरअसल स्नेहा, अगर बीजेपी की अभी तो अगर हम बात करें विधान परिषद की, बिहार विधान परिषद की, तो बिहार विधान परिषद में कुल 75 सदस्य होते हैं। 75 सदस्य हैं, जिसमें अभी जेडीयू 23 बड़ी पार्टी है जेडीयू विधान परिषद के अंदर, और बीजेपी के 19 सदस्य हैं। तो और उसके अलावा राजद के जिम्मे में 6 है, कांग्रेस के 4, भाजपा के 2, हम के 1, लोजपा के 1 और निर्दलीय 2। यानी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू है और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है। पर स्नेहा, अभी जो आंकड़ा अब बनने जा रहा है बीजेपी के पक्ष में, तो वहां भी वो जेडीयू से बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। दरअसल जिस तरह से जो 18 सीटों पर बीजेपी के कोटे से ये विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने हैं, तो उसमें अभी जो है 17 सीटें खाली हैं। और अगर सुशील मोदी की सीट को मिला दें तो 18 सीटें होती हैं। तो 17 में जो है 12 मनोनयन की सीटें हैं। यानी उन 12 सीटों पर सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। राज्यपाल उस पर मनोनयन करते हैं उन 12 सीटों पर। और 4 स्थानीय निकाय की सीटें खाली हैं और 1 विधानसभा कोटे की। यानी बड़ी संख्या में सीट खाली है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो आंकड़ा जो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है, यानी बीजेपी के जिम्मे इन 18 में से कितनी सीटें लगने वाली हैं बीजेपी के हाथ। तो बीजेपी के हाथ 8 सीटें आ रही हैं स्नेहा। तो समझा जा सकता है कि 19 का भी आंकड़ा है बीजेपी के पास। अगर 19 में अगर 8 जोड़ते हैं तो एक बड़ी संख्या बीजेपी के पास विधान परिषद के अंदर भी होगी। तो हम अब बताने आपको जा रहे हैं कि आखिर किस आधार पर यह आंकड़ा जो है बीजेपी के पक्ष में है। दरअसल विधान परिषद के कोटे से भाजपा को अधिकतम मनोनयन के कोटे से 5 सीटें ही मिली हैं। उसके अलावा इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भाजपा के खाते में मनोनयन कोटे की 12 में से आधी यानी 6 सीटें चली गई हैं। दरअसल अभी तक 5 सीटें ही मिलती रही हैं बीजेपी को मनोनयन कोटे से। तो ये मनोनयन कोटे की जो 12 सीटें हैं, उसमें 6 सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं। यानी जो मनोनयन कोटे की 12 जो सीटें जो है, जिस पर राज्यपाल मनोनीत करते हैं सदस्यों को मुख्यमंत्री के सुझाव के बाद, तो इस पर जो बीजेपी के कोटे से 6 सीटें, मतलब बीजेपी के कोटे में आधी सीटें आ जाएंगी मनोनयन वाली। और उसके अलावा 2 सीटें जो हैं विधानसभा से, विधानसभा के कोटे से, मतलब कि एक विधानसभा के कोटे से और 2 जो स्थानीय निकाय की सीटें होती है। तो ये तमाम जो आंकड़ा है तो बीजेपी के पक्ष में बैठ रहा है। उसके अलावा अगर बात करें बीजेपी के अलावे वीआईपी की या फिर हम की, तो वीआईपी में तो जो वहाँ उनके नेता हैं वीआईपी के मुकेश सहनी, उनका तो है, उनका जाना तय है उस कोटे से। पर ये तमाम जो आंकड़े हमारे बता दें आपको कि किस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं। एक फार्मूला जो सामने आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि हम के कोटे से 1 मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में यह फार्मूला यह भी हो सकता है कि भाजपा और जदयू 6 सीटें ले ले और भाजपा के अपने हिस्से से वीआईपी को 1 सीट दे। ये बातें सामने आ रही हैं।
वैसे एनडीए के जो अभी शीर्ष नेता तमाम जो बैठेंगे तो इस पर अंतिम फैसला होगा, पर इतना जरूर है स्नेहा कि जो अब इस बार जो के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले होने जा रही है। बिल्कुल, तो बीजेपी की बल्ले बल्ले होने जा रही है विधान परिषद के चुनाव में भी। जैसे कि अनुराग, बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है बिहार के अंदर। ऐसे में अब देखा जाए तो विधान परिषद के भी कई सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती है, यानी बड़ी पार्टी उधर भी बन सकती है बीजेपी। इसलिए एक बात और है, दरअसल ये बीजेपी को जो इतनी कोटे में इतनी सारी सीटें जा रही हैं तो बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं उत्साह है और नेता जो हैं तमाम अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं, जुट गए हैं। यहाँ से दिल्ली तक दौड़ हो रही है। दरअसल विधान परिषद की सीटें हैं, इनका जो दर्जा होता है वो विधायक के लेवल का दर्जा होता है और इस सीटों पर तमाम नजरें टिकी हुई हैं। और जब बीजेपी के अंदर जब इतनी बड़ी पार्टी बनी है, उत्साह है और बीजेपी के 2-2 डिप्टी सीएम है, तमाम मंत्री जो हैं, और अगर मंत्री परिषद का जो विस्तार होने वाला है उसमें भी बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलने वाली है। तो ये जो विधान परिषद के कोटे से सीटें भरी जाएंगी तो उन लोगों को भी मंत्री परिषद में मौका मिलता है। तो ये तमाम जो बातें हैं अब कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो है उत्साह का मौका है और वो जो तमाम जो है लॉबिंग शुरू हो गई है। लोग अपनी गोटी सेट करने में जुटे हुए हैं, बीजेपी के तमाम नेता। जी बिल्कुल, तो बीजेपी की इस बार बल्ले बल्ले है। जैसा कि अनुराग ने कहा कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने जा रही है विधान परिषद में भी। तो इसके चुनाव होने वाले हैं, अब एनडीए के नेता अब एक साथ मिलेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद सहमति बनेगी, तब जो नतीजे निकल के आएंगे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो खबर ये है कि बीजेपी की बल्ले बल्ले है और बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलने जा रही है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिए। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।